हाय एवरीवन। हम अपनी ज्ञानम मैगजीन की करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम मार्च मंथ के टॉप मोस्ट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फरवरी एंड अप्रैल मंथ के एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग ज्ञानम मैगजीन। आज हम डील करने जा रहे हैं मार्च मंथ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया? इंडिया में 2024 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट कौन थे? जॉर्जिया मेलोनी, व्लादिमीर पुतिन, एमैनुअल मैक्रन या फिर बोरिस जॉनसन? तो इसका जो आंसर बनना था वो एमैनुअल मैक्रन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इस बार के चीफ गेस्ट रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के। जॉर्जिया मेलोनी जो है पीएम है इटली की, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, बोरिस जॉनसन फॉर्मर पीएम ऑफ यूके रहे हैं। तो यहां पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए और इसका जो आंसर बनेगा वो सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, विच इज द फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन इंडिया? इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? इंडिया में एट अबाउट आज की डेट में 55 के अराउंड टाइगर रिजर्व है। रिसेंटली जो टाइगर रिजर्व बने हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ फेमस टाइगर रिजर्व भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बेल्ट में आता है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे पूछा गया है पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है? पहला डार्क स्काई पार्क बना है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के रीजन में पेंच टाइगर रिजर्व में पहला डार्क स्काई पार्क बना है इंडिया का। इसके अराउंड आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी है इंडिया की जिसने सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट किया है? अब ये पीएम विश्वकर्मा योजना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर आती है। एम्पावर करती है ट्रेडिशनल आर्टिसन को एंड क्राफ्टमैन को। और इसमें जो है पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक तरीके से सोरेन इंडिया की बात हो रही है, एक तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बात हो रही है, एक तरीके से जो है यहाँ पे एस्पायरिंग जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको जो है इवॉल्व करने की बात हो रही है। तो उसके अराउंड जो है पीएम विश्वकर्मा योजना बनी है, और यहाँ पे इसका आंसर ए होगा। जम्मू एंड कश्मीर में इसको इनिशिएट किया गया है अभी रिसेंटली। तो ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मल नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन द कंट्री इनॉग्रेटेड इन जनवरी? जनवरी में भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है। भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज बना है मुंबई में। ये कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नवी मुंबई से, और 2 घंटे की दूरी लगभग रिड्यूस करेगा ये, जो कि कवर कर लेगा ये 15 से 20 मिनट के अंदर। इसकी टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर टोटल लेंथ। बिड्थ जो है 6 लेन ये हाईवे है, एक तरीके से लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज। और यहाँ पे अगर बात करें, इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसका नाम पूछा गया है आपसे, इसका नाम क्या है? अब जो जितनी रूलिंग पार्टीज होती है ज्यादातर अपने नेताओं के नाम पे जो है नाम रखती है। तो यहाँ पे नाम क्या होगा? वाजपेयी सेतु, गांधी सेतु, अटल सेतु, नेहरू सेतु। तो इसका जो नाम है वो है अटल सेतु। सी इसका आंसर होगा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट सॉ द एडिशन ऑफ अंक समुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व टू द लिस्ट ऑफ रामसार साइट इन जनवरी 2024? इंडिया में एज ऑफ नाउ रामसार साइट 80 है। इससे पहले 75 थी, लेकिन जनवरी में 5 ऐड हुई है। रामसार एक कन्वेंशन हुई थी रामसार शहर ईरान के अंदर 1971 में। उसके आधार पे वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया जाता है रामसार के अंदर लिस्ट के अंदर। और इंडिया में 80 वेटलैंड्स है जो इसके अंदर अभी रजिस्टर है, और इसमें अभी 5 नए बने हैं। 5 नए बने हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक में 3 बने हैं, तमिलनाडु में 2 बने हैं। इनको अगर देखें तो यहाँ पे मेगदी के केरे कंजर्वेशन रिजर्व आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अंक समुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अग्नाशनी एस्चरी ये भी कर्नाटक में है। एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु एंड किरीवेटी ये बर्ड सेंचुरी भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है कर्नाटका, बिकॉज यहां पूछा है कि अंक समुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है। ये एक रामसार साइट है कर्नाटक में, तो बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच कंट्री इंडिया होस्टेड अ नेवल एक्सरसाइज? सहयोग सहयोग काइजिन नेवल एक्सरसाइज इंडिया ने होस्ट की है जैन 12 को एट द चेन्नई कोस्ट। तो ये किस कंट्री के साथ होस्ट की है इंडिया ने? तो ये होस्ट की है इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, यूएई। ये होस्ट की हमने जापान के साथ। जापान के साथ ये हमारा नेवल एक्सरसाइज रहा है सहयोग
काइजीन। तो इसी के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कुछ इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज को याद करना है। जैसे मान लो बांग्लादेश के साथ पूछी जाती है, नेपाल के साथ पूछी जाती है, चाइना के साथ पूछी जाती है, रशिया के साथ, यूके के साथ, यूएसए के साथ, जितने के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, इनके अराउंड क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में। खासतौर से या तो जो रिसेंट एक्सरसाइज बनी है या फिर वो एक्सरसाइज जो है अभी कंडक्ट हुई है रिसेंट टाइम में, तो इस अराउंड जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनवरी में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है चेन्नई के कोस्ट पे। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है हमारी जापान के साथ, सहयोग काइजीन एक्सरसाइज। तो इसको आपने याद रखना है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऑन Jan 1 गुजरात सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग विच योगा सीक्वेंस। कौन से योगा सीक्वेंस को परफॉर्म किया गया गुजरात में, लार्जेस्ट रिकॉर्ड बनाइए नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे योगा के नाम लिखे हुए योगा सीक्वेंस के, कि ताड़ासन है, सूर्य नमस्कार है, वृक्षासन है या फिर भुजंगासन है। तो कौन सा ये योगा का सीक्वेंस परफॉर्म किया गया? योगा का सीक्वेंस है सूर्य नमस्कार, बी आंसर होगा इसका। और ये जो है एट अबाउट 108 प्लेस विद इन गुजरात परफॉर्म किया गया 51 कैटेगरीज के अंदर। तो ये गुजरात का एक रिकॉर्ड है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो परफॉर्म कर रहे हैं एक योगा सीक्वेंस को। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रिसेंटली सेट अप इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू किस प्लेस पे जो है अभी इनॉग्रेट हुआ। तो ये जो है विजयवाड़ा में है। इसके साथ साथ हाइट पूछी है यहाँ पे 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट या फिर 125 फीट। तो इसका जो आंसर बनना है वो बनना है 125 फीट। आपको इसके साथ ये भी याद होना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है, तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको पटेल के अराउंड जो है ये स्टैचू बना है गुजरात में। इसके साथ साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर अगर बात करें तो ये जो है इन्होंने वेलफेयर के लिए, जो डाउन रोडन है उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया है, जो एससी वर्ग के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया है। साथ में हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इन्हें। तो इनका स्टैचू इनॉग्रेट हुआ है 125 फीट, डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच सिटी रिटेन द फर्स्ट स्पॉट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। तो कौन सी सिटी ने रिटेन किया है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्पॉट? मुंबई, दिल्ली, इंदौर, कलकत्ता। इंदौर जो है कंटिन्यूअसली क्लीनेस्ट सिटी रही है इंडिया की। इंदौर के बाद अगर सिटीज की बात करें तो सूरत अच्छा फॉर्म किया है, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, न्यू दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद एंड पुणे, ये टॉप सिटीज रही है इंडिया की स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अकॉर्डिंग 2023 में। बॉटम में जो सिटीज रही है वो कलकत्ता, दैट इज वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट में जो है सिटीज बॉटम में रही है। टॉप स्टेट की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा सिटीज जो है अच्छा परफॉर्म किया है स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसमें महाराष्ट्र 411, मध्य प्रदेश 378, छत्तीसगढ़ 169 ये आती है। मोस्ट इंप्रूव सिटीज में गोवा की पणजी सिटी आती है। तो इनके अराउंड आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 7.3% इन द फिजिकल ईयर 2023-2024। अब ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है सभी कहीं ना कहीं डाटा देती है कि इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी आने वाले फिजिकल ईयर में या फिर वर्ल्ड की ग्रोथ कितनी होगी उसके अराउंड। तो यहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्ट में डाटा दिया गया है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 7.3 ग्रो करेगी? तो यहाँ पे IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड नीति आयोग। अगर यहाँ पे इस रिपोर्ट की बात करें तो ये NSO का रिपोर्ट है कि इसने बोला है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कि इंडिया जो है 7.3 ग्रो करेगा। एज सच ऑन द लाइन ऑफ दिस जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो बोलता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है फिजिकल ईयर 2023-2024 के लिए 6 to 6.8% के अंदर रहेगी। तो इसके अराउंड आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, ADB है, सभी जो है प्रोजेक्टेड डाटा निकालती है कि आने वाले टाइम में इंडिया या फिर वर्ल्ड लेवल पे कितनी कंट्रीज किस अकॉर्डिंग ग्रो करेगी। तो उसके अराउंड, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म ऑफ स्टील प्रोडक्शन ग्लोबली एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल में स्टील प्रोडक्शन के अराउंड? ये जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोअर लेवल एग्जाम में, लेकिन अगर आप हायर लेवल एग्जाम की बात करो तो एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है इसके अराउंड। मान लो 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट ये होगी। तो यहाँ पे इंडिया किस रैंक पे है स्टील प्रोडक्शन में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इंडिया जो है यहाँ पे सेकंड रैंक पे है स्टील प्रोडक्शन में। टॉप किया है चाइना, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन जापान एंड देन USA। तो इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड द रिपोर्ट स्टेटिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट सरपासिंग ऑफ हांगकांग। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसने हांगकांग के जो स्टॉक मार्केट को सरपास कर लिया है। ये किसने कहा? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ब्लूमबर्ग है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? तो ये जो रिपोर्ट रही है ये रही है ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है कि इंडिया अब फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। टॉप पे है यूएसए, फॉलोड बाय चाइना एंड देन जापान एंड देन इंडिया। हांगकांग को सरपास कर लिया है हमने एज पर ब्लूमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल फायर पावर विच पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन टर्म ऑफ मिलिट्री पावर? फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। मिलिट्री पावर सैन्य शक्ति में इंडिया किस प्लेस पे है वर्ल्ड लेवल पे? फर्स्ट प्लेस पे है यूएसए, फॉलोड बाय रशिया, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद भारत आता है। इट मींस इंडिया का रैंक फोर्थ है। इसका आंसर डी होगा। ग्लोबल लेवल पे अगर आप सिप्री की रिपोर्ट देखोगे इस बार, तो सिप्री की रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया जो है हाईएस्ट आर्म इंपोर्टर है ग्लोबल लेवल पे। सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करते हैं हम रशिया से, फॉलोड बाय फ्रांस, देन यूएसए, देन इजराइल। तो ये जो है खासा तौर पे हमें जो है एक तरीके से एक्सपोर्ट करती है आर्म्स ये कंट्रीज। तो इनके आपको जानकारी होनी चाहिए इनके अराउंड। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन है, अब्देल फतेह अल सीसी has been re-elected as a president of which country for the third 6-year term? तीसरी बार 6 साल के टर्म के लिए अब्देल फतेह अल सीसी जो है प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? यमन के, लीबिया के, जॉर्डन के, इजिप्ट के। तो ये जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं इजिप्ट के। इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हाउ मेनी हेरिटेज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंडिया secured prestigious spot among the UNESCO Asia Pacific Award for the Cultural Heritage Conservation announced on December 21st in Bangkok? तो कितने ऐसे जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज रहे हैं जिनको अभी यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा है 2023 में? तो यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 है, 2 है। तो ऐसे 6 ऐसे हमारे कल्चरल सेंटर रहे हैं जिनको अभी यूनेस्को के द्वारा नवाजा गया है। अगर यहाँ पे बात करें कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो पंजाब में 2 है, रामबाग गेट एंड रामपाट अलॉन्ग विद हवेली। जो पीपल हवेली है ये पंजाब में है, पंजाब के गुरदासपुर एज वेल एज अमृतसर के प्लेसेस है ये। अगर आप चर्च ऑफ एपिफनी की बात करें तो ये गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, हरियाणा का प्लेस है। इसके साथ साथ दिल्ली, केरल एंड महाराष्ट्र का एक रीजन जो है, एक एक रीजन मेंशन है जिनको जो है यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा है। तो यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के खासतौर से काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिनको अभी कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन रिजर्व के जो है एक तरीके से अवार्ड से नवाजा गया है इनको यूनेस्को के द्वारा। तो इसका आंसर सी होगा 6। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच मेट्रो सिटी इन द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेट्रो लाइन रेल लाइन एंड ऑल्सो लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटिक मेट्रो रेल? तो कौन सी दुनिया की ऐसी मेट्रो शहर है जहां पे सबसे लंबी मेट्रो लाइन है एक तरीके से और स्वचालित मेट्रो रेल है, ऑटोमेटिक मेट्रो रेल है? तो ये जो है कौन क्लेम कर रहा है कि लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे लाइन का, लॉन्गेस्ट नेटवर्क है रेलवे लाइन का, ऑटोमेटिक मीटर रेलवे? तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक रेलवे जो लाइन है वो कौन सी सिटी क्लेम कर रही है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, शंघाई। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जितनी भी अगर आप मेट्रो लाइंस की बात करते हैं सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है ये चाइना में। तो चाइना में मैक्सिमम जो सिटीज है तो वहां पे आपको मेट्रो देखने को मिलेगी और मेट्रो लाइन भी लॉन्गेस्ट नेटवर्क मेट्रो लाइन का देखने को मिलेगा। तो टॉप लेवल पे आती है शंघाई, डी आंसर है इसका। फॉलोड बाय मैक्सिमम सिटीज, जैसे मैंने कहा कि चाइना की सिटीज होगी, उसके बाद लंदन देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया दिल्ली, दिल्ली मेट्रो सिटी है इंडिया की जो कि 9th प्लेस पे आती है ओवरऑल लार्जेस्ट मेट्रो सिटीज में वर्ल्ड में। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेंबर कंट्री रिसेंटली अनाउंस इट्स डिसीजन टू लीव द ऑयल कार्टेल ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? तो किसने अभी डिसाइड किया है ओपेक को लीव करना? अंगोला ने, लीबिया ने, कांगो ने, अल्जीरिया ने? तो किस कंट्री ने? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ओपेक की कौन कौन सी कंट्रीज है। इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, गैबोन, अंगोला, गुयाना, वेनेजुएला, इक्वाडोर। तो ये कंट्री जो है ओपेक की मेंबर रही है। इसके अलावा भी जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है ऑयल को उसमें मैक्सिको भी आती है, सूडान, साउथ सूडान, इसी तरीके बुरनई, मलेशिया, कजाकिस्तान, अजबेकिस्तान,
एंड कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, इस टाइप की कंट्रीज आती है। रशिया काफी डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे अगर बात करें ओपेक को किसने छोड़ा है अभी रिसेंटली, अंगोला ने छोड़ा है। तो ए आंसर होगा इसका। अंगोला कहाँ लोकेटेड है, ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली अंगोला ने इसको छोड़ा है ओपेक को। इनका जो है डिस्प्यूट चला है कुछ ओपेक के साथ अभी रिसेंटली। तो ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है। द यूएन हैज डिजिग्नेटेड 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश, कैमलर्ड्स का, पेंगुइन, डॉल्फिन या बर्ड्स का। तो इस बार इंटरनेशनल ईयर जो है कैमलर्ड का सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऊंट के बच्चे होते हैं कैमलर्ड्स, ठीक है। तो यूएन ने डिक्लेयर किया है 2024 एज ईयर ऑफ कैमलर्ड्स। ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया प्लान टू बिल्ड अ मैसिव इंटरनेशनल सिटी इन एन एरिया स्पेनिंग ओवर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑन इट्स बॉर्डर विद इंडिया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एक इंटरनेशनल सिटी बिल्ड करनी है हमारे बॉर्डर पे। तो ये नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है या चाइना है। तो यहां पे भूटान एक ऐसे कंट्री है जो कि एक इंटरनेशनल सिटी बनाना चाह रहा है इंडिया के साथ जो बॉर्डर इलाके में। ये जो है इंटरनेशनल सिटी बनेगी एट अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज बी। बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। टर्मिनल 2 ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन डैश इंडिया हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंड हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023 बाय द यूनेस्को प्रिक्स बेर्सलस के द्वारा। तो यूनेस्को प्रिक्स बेर्सलस जो है अवार्ड दे रहा है यहां पे बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। किसको? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। बेंगलुरु के कैंपागोडा एयरपोर्ट को जो है उसके टर्मिनल 2 को बेस्ट इंटरनेशनल और द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का भी जो है अवार्ड दिया गया है यूनेस्को प्रिक्स बेर्सलस के द्वारा। जो उसके इंटीरियर के लिए ये अवार्ड मिला है उसे। बहुत ही प्यारा इंटीरियर है बेंगलुरु एयरपोर्ट का। तो उसके लिए इसको यूनेस्को के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे डी आंसर होगा इसको, जिसको यूनेस्को प्रिक्स बेर्सलस ने ये अवार्ड दिया है, मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड। तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। INS Imphal, which was commissioned in Indian Navy on December 26 at the Naval Dockyard in Mumbai, is what type of warship? किस प्रकार की वॉरशिप है ये? एक टॉर्पिडो अटैक फ्रिगेट है, या फिर फास्ट अटैक वेसल है, या फिर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, या फिर मिसाइल अटैक फ्रिगेट है। तो ये किस तरीके का एक तरीके से वॉरशिप है? ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो आपने याद रखना है इसका सी आंसर होगा इसका। और जो अभी जो है नेवल डकयार्ड मुंबई में एक तरीके से कमीशन हुई है ये इंडियन नेवी। तो यहाँ पे सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एड दी है या फिर लोन दिया है, उसके अराउंड क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड बैंक सैंक्शन एट अबाउट 300 मिलियन लोन यूएस डॉलर में टू विच स्टेट फॉर इंप्रूविंग एक्सेस टू वाटर एंड सीवेज सर्विसेज इन सिटीज। तो किस स्टेट के लिए लोन दिया है ये? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने 300 मिलियन लोन यूएस डॉलर में फॉर देयर बेटर सीवेज सिस्टम इन द सिटीज। तो डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड प्रपोजल फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। इंडिया की पहली एआई सिटी बन रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ पहली इंडिया की सिटी बन रही है एआई बेस्ड सिटी, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई जा रही है। तो यहां पे आपने याद रखना है, दैट इज डी। डी आंसर होगा इसका। लखनऊ एक ऐसी सिटी बन रही है जो कि पहली इंडिया की एआई बेस्ड सिटी बनेगी। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। नीना सिंह जो कि आईपीएस ऑफिसर रही है 1989 के बैच की, राजस्थान कैडर से, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए फर्स्ट वुमेन डीजी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। किस पुलिस फोर्स में? तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। तो यहां पे अगर बात करें नीना सिंह जी की, तो ये बनी है पहली वुमेन डीजी सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो डी आंसर है इसका, पहली वुमेन नीना सिंह। तो डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर अयोध्या वॉज इनोग्रेटेड ऑन 30 दिसंबर। व्हाट इज इट्स फॉर्मल नेम? 30 दिसंबर में एयरपोर्ट इनोग्रेट किया गया अयोध्या में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या में अभी राम मंदिर का इनोग्रेशन भी हुआ है। तो यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेट किया गया, उसका फॉर्मल नेम क्या है? गुरु वशिष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसका आंसर डी होगा, तो याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मिस हरप्रीत चांडी स्कोर्ड अ थर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग द फास्टेस्ट वुमेन टू स्की सोलो अक्रॉस द अंटार्कटिका। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से बिलोंग करती है हरप्रीत चांडी, जो कि अभी सोलो एक ऐसी वुमेन बनी है जिन्होंने अंटार्कटिका तक स्कीइंग की है, सोलो स्कीइंग। तो यहां पे आपको याद रखना है कि किस कंट्री से बिलोंग करती है। इंग्लैंड से, आइसलैंड से, कनाडा से या फिर आयरलैंड से। ये बिलोंग करती है इंग्लैंड से, आर्म ऑफिसर है इंग्लैंड की, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, हरप्रीत चांडी जी। तो इनके नाम भी आपने याद रखना है और इनकी कंट्री भी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो? इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है 1 जैन को इंडिया की पहली एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेलाइट, एक्स सेट ए, एक्सपोसेट या फिर एक्सआरपी सेट। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट की फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, जो कि लॉन्च की गई है बिकल के द्वारा। उसका नाम है PSLV C58। कई बार बिकल ही पूछ लिया जाता है, तो उसके द्वारा लॉन्च की गई है एक्सपोसेट ये सैटेलाइट। तो यहां पे याद रखनी है आपने, इसका मतलब है एक्स रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे इंडिया का 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है, उनका नाम क्या है चेयरमैन का? उनका नाम अरविंद सुब्रमण्यम है, विवेक देवरॉय है, या फिर अरविंद पनगरिया है, या फिर जगदीश भगवती है। तो 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं अरविंद पनगरिया, सी आंसर है इसका। ये जो है, इससे पहले NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन बने थे, और इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है अंडर आर्टिकल 280। तो याद रखना है आपने, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और यहां पे इस बार 16 फाइनेंस कमीशन बने हैं अरविंद पनगरिया, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, अ हिस्टोरिक ट्राइपार्टी पीस अकॉर्ड वाज साइंड ऑन December 29 इन दिल्ली विद विच इंसर्जेंट ग्रुप बाय द सेंटर एंड आसाम गवर्नमेंट? तो आसाम गवर्नमेंट और सेंटर अलोंग विद जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो विद्रोही ग्रुप है, उनके बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई अभी रिसेंटली, हिस्टोरिक पीस ट्रीटी। तो ये कौन सी जो विद्रोही ग्रुप है उसका नाम पूछा है आपसे। तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम है, या फिर आदिवासी सिक्योरिटी फोर्स है, या फिर इस्लामिक लिबरेशन आर्मी ऑफ आसाम है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो विद्रोही ग्रुप है जिसके साथ पीस अकॉर्ड साइन हुआ अभी रिसेंटली आसाम और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम। बी आंसर होगा इसका, ULFA, याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर Bhupendra Yadav launched National Transit Pass System (NTPC) on December 29 to facilitate seamless transportation of which products across the country? किसकी seamless transportation की बात हो रही है? टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, या फिर टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या फिर कोल एंड एलाइड मिनरल्स, या फिर कोकोनट एंड कायर प्रोड्यूस? तो इसके अराउंड आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा NTPS स्टार्ट किया गया है किसकी सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए? इसका आंसर है बी, टिम्बर, बैम्बू एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इंडिया जो है एम कर रहा है वन नेशन वन पास सिस्टम। ये जो है एक तरीके से वन नेशन वन पास सिस्टम है, इसको इंप्लीमेंट करने का। तो इसमें किसकी सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन है? बैम्बू, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कंट्रीज फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल संबित गुरुकुल गर्ल सैनिक स्कूल वॉज इनोग्रेटेड ऑन Jan 1 इन विच सिटी? किस सिटी में इनोग्रेट किया गया? ये ग्वालियर, अलीगढ़, वृंदावन, झांसी। ये इनोग्रेट किया गया वृंदावन में। कंट्री का पहला सैनिक स्कूल, गर्ल सैनिक स्कूल वृंदावन में इनोग्रेट किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो यहां पे इसका आंसर होगा वृंदावन, सी आंसर है। इंडिया का पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, याद रखना है आपने, संबित गुरुकुल गर्ल सैनिक स्कूल, दैट इज इन वृंदावन, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, द मल्टीलेटरल ग्रुपिंग ब्रिक्स एडमिटेड हाउ मेनी न्यू मेंबर ऑन Jan 1, 2024? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि यहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके मेंबर है। अभी इसके नए मेंबर बने हैं 1 Jan को 2024 में। कितने नए मेंबर बने हैं? 2, 3, 4, 6 नए मेंबर बने हैं, 6। इसमें आते हैं अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इसके साथ ईरान एंड UAE। एज सच अगर मैं करंट सिनेरियो बताऊं तो अर्जेंटीना ने इससे बैकआउट कर लिया है, वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई है और उन्होंने ब्रिक्स से बैकआउट कर लिया है। और सऊदी अरेबिया अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है वेदर टू ज्वाइन इट और नॉट।
तो ये जो है यहाँ पे मीटिंग चल रही है इनके अराउंड, लेकिन अभी एज सच सिर्फ 4 कंट्री ने ज्वाइन किया है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 जैन की बात करें 2024 की, तो यहाँ पे आंसर होगा 6 कंट्री ने ज्वाइन करने की बात की थी। एज सच ज्वाइन किया है अभी प्रैक्टिकली 4 ने, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विच इंडियन सिटी एंटर इन टू अ पायनियरिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव विद लैमडांग प्रोविंस ऑफ वियतनाम ऑन दिसंबर 30। तो किस सिटी ने कल्चरल एक्सचेंज और टूरिज्म कॉर्पोरेशन के लिए एक तरीके से कॉर्पोरेट, ये जो है टूरिज्म एक्सचेंज के लिए एक पायनियरिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है विद वियतनाम की एक प्रोविंस के साथ, लैमडांग के साथ। तो ये वाराणसी है, पुरी है, या फिर माउंट आबू है, या फिर लेह है। तो ये जो है लेह, जो कि लेह लद्दाख की बात कर रहा हूं मैं, कि इसने जो है एक तरीके से पायनियरिंग कल्चरल एक्सचेंज के लिए, टूरिज्म कॉर्पोरेशन के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है विद लैमडांग प्रोविंस, वियतनाम के साथ। तो इसका आंसर डी होगा। याद रखना है आपने, बुद्धिज्म के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ऑब्वियसली कल्चरल एक्सचेंज की बात हो रही है, तो इसका आंसर डी होगा, लेह। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि नादिया क्लेविनो नादिया क्लेविनो फ्रॉम स्पेन took over as president of which multilateral financial body on 1st Jan? किस मल्टीलैटरल फाइनेंशियल बॉडी की प्रेसिडेंट बनी ये नादिया क्लेविनो, जो कि स्पेन से बिलोंग करती है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक की? ये बनी है प्रेसिडेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, नादिया कैल्विनो। ये याद रखना है, स्पेन से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड प्रेरणा, इट मींस इंस्पिरेशन, एन experimental learning program to empower students with leadership qualities. The program will run from a vernacular school established in 1888 in Dash, गुजरात। तो ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, रन किया जाएगा एक वर्नेकुलर स्कूल से, जो कि एस्टेब्लिश हुआ है 1888 में। किस सिटी में, गुजरात के किस शहर में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ है? काठियावाड़ में, पोरबंदर में, बहरोच में, या फिर वाडनगर में? तो ये जो है प्रोग्राम जो है प्रेरणा इंस्पिरेशन प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ये लॉन्च होगा, ये रन होगा वर्निकुलर स्कूल इन वाडनगर। डी आंसर है इसका, गुजरात में, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1888 में। डी शुड बी द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट वन टू compete or complete comprehensive mapping of all the 784 accident black spot in the state by collaborating with the एम्पल्स ऐप ऑफ मैप माई इंडिया? तो यहां पे कौन सा स्टेट है, पहला स्टेट बना है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग की है, और जितने भी एक्सीडेंटल ब्लैंक स्पॉट है जहां पे एक्सीडेंट की संभावना रहती है, उनको जो है आइडेंटिफाई किया है, ताकि एक तरीके से प्रोएक्टिव प्लान किया जाए, ताकि जाने बचाई जा सके। तो यहाँ पे एक्सीडेंट को रोकने के लिए मुहिम है ये। तो यहाँ पे कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? केरल, ओडिशा, आसाम, पंजाब। ये लॉन्च किया है पंजाब के द्वारा। एक तरीके से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं ब्लैंक स्पॉट जहां पे एक्सीडेंट ज्यादातर होते हैं, ताकि उनको फर्स्ट एड पहुंचाई जा सके। इस तरीके के ऐप के द्वारा कोलेबोरेशन की जा रही है मैप्स ऐप ऑफ मैप माई इंडिया के साथ, पंजाब गवर्नमेंट की। फर्स्ट स्टेट बना है पंजाब। तो यहां पे आपने याद रखना है कि ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट जो है आइडेंटिफाई की जा रही है पंजाब के द्वारा। डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ओएनजीसी, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, started on Jan 7 its first crude oil production from its massive deep sea project in which area? किस एरिया में जो है इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की है? ऑफ द सुंदरवन इन बे ऑफ बंगाल, इन द केजी वैसिन ऑफ द काकीनाडा कोस्ट, इन पार्क स्टेट नियर चेन्नई, इन बॉम्बे हाई ऑफ द मुंबई कोस्ट। तो किस रीजन में इन्होंने अभी यहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट की है? इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की है बी, इन द केजी वैसिन ऑफ द काकीनाडा कोस्ट। बी आंसर होगा इसका। यहां पे जो है कावेरी और कृष्णा का बेसिन है जहां पे ऑयल पाया जाता है। तो यहां पे जो है इन्होंने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट की है, किसने? ओएनजीसी ने, अभी 7 जैन को। तो इसका आंसर बी होगा, दैट इज केजी बेसिन ऑफ द काकीनाडा कोस्ट, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज लॉन्च और न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड एआई ओडेसी फॉर विच पर्पज? किस पर्पज के लिए लॉन्च किया है ये? टू ट्रेन 1 लाख इंडियंस इन द एआई टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, to facilitate AI-based software development, to support new tech startup in use of AI, to educate 10,000 women self-help group in the use of AI। तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने टू ट्रेन 1 लाख इंडियंस इन AI टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। ए आंसर होगा इसका, AI ओडिसी। ये लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू ट्रेन, जो यहाँ पे
एट अबाउट 1 लाख इंडियन को ट्रेन किया जाएगा एआई बेस्ड टूल्स के द्वारा के लिए। तो यहां पे ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। मिस्टर गैब्रियल अटल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट पीएम ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? किस यूरोपियन कंट्री के ये नेक्स्ट पीएम बने हैं? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस। तो ये जो नेक्स्ट पीएम बने हैं ये बने हैं फ्रांस के। फ्रांस के नेक्स्ट पीएम बने हैं गैब्रियल अटल और यंगेस्ट पीएम है फ्रांस के। इसके साथ पहले गे पीएम भी है। यहां पे इनका जो है आंसर बनेगा दैट इज ए आंसर होगा इसका, गैब्रियल अटल पीएम ऑफ फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 40 की बात हो रही है। विच सिटी clinched the prestigious title of #1 global destination in the Trip Advisor Traveler's Choice Best of the Best Destination Award 2024? तो किस सिटी ने ये क्लिंच किया इस बार? लंदन, पेरिस, सिडनी, दुबई। दुबई ने रिटेन किया ये स्पॉट। ग्लोबल डेजिग्नेशन में #1 सिटी बनी है दुबई। दुबई जो है काफी एडवांस सिटी है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी और सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटी भी मानी जा रही है। तो यहां पे आपने याद रखना है दुबई जो है बेस्ट डेस्टिनेशन है ग्लोबल लेवल पे। डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। विच एक्टर वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर सिनेमा एंड टीवी? किस एक्टर ने जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, जो कि यूएस बेस्ड अवार्ड है, सिनेमा और टीवी में दिया जाता है, सिनेमा और टीवी के क्षेत्र में। तो किसने जीता है? लियोनार्डो डिकैप्रियो, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, पॉल गैमेटे या फिर कैलियन मर्फी? तो ये अवार्ड जीता है कैलियन मर्फी ने फॉर ओपनहाइमर बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब, जो कि सिनेमा एंड टीवी के लिए दिए जाते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। हु वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर सिनेमा एंड टीवी? किसने जीता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड? पुअर थिंग्स ने, ओपनहाइमर ने, द बॉय एंड हेरोन ने या फिर किलर ऑफ फ्लावर मून ने? तो ये अवार्ड जीता है ओपनहाइमर ने। ओपनहाइमर काफी पॉपुलर मूवी रही है लास्ट ईयर की। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। Researchers in which country have developed the electrically conductive cultivation substrata for hydroponic cultivation that they are calling e-soil? तो e-soil किस कंट्री के रिसर्चर ने डेवलप की है? स्वीडन के, जापान के, नॉर्वे के, ब्रिटेन के? तो इसका आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन के रिसर्चर ने ई सॉइल डेवलप की है, ऐसी सॉइल जिसके लिए नेचुरल सॉइल नहीं लगेगी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। तो ये स्वीडन आंसर है इसका, ए आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है विच सिटी होस्टेड द नेशनल यूथ फेस्टिवल फ्रॉम जनवरी 12 to 16? किस सिटी में जो है नेशनल यूथ फेस्टिवल को होस्ट किया गया? इस बार नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। यहाँ पे भोपाल, उदयपुर, कोच्चि, नासिक। तो नासिक में जो है इस बार नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45 है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैंडेड ओवर कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी ऑन Jan 10 टू द इंडियन नेवी। व्हाट इज इट्स नेम? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसने जो है इंडिया का पहला इंडिजिनियस अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया है और जिसको इंडियन नेवी को सौंपा है। उसका नाम क्या है? पुष्पक विमान, हंसा A24, दृष्टि 10 स्टार लाइनर या फिर दृष्टि UAV 24 सुपर फ्लायर? उसका नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर, जो कि डेवलप किया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने। याद रखना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया है और इंडियन नेवी को सौंपा है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 540 करोड़ टू 1 लाख बेनिफिशियरी ऑफ पीएम जनमन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ पीएम जनमन स्कीम? किसको बेनिफिट हो रहा है स्कीम से? रूरल हाउस होल्ड को, ट्राइबल ग्रुप को, बीपीएल फैमिली को या फिर ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को? ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है, 1 लाख लोगों को बेनिफिट होगा। किस स्कीम के अंदर है ये? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर लॉन्च की गई है ये स्कीम, पीएम जनमन योजना। और ये बेनिफिट करेगी ट्राइबल ग्रुप को, ट्राइबल वेलफेयर के लिए स्कीम है ये। तो बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर टीवी अवार्ड 2024 एमी अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं, वर डिक्लेयर्ड ऑन 15 जैन इन लॉस एंजलिस। एलए में डिक्लेयर किए गए, यूएसए में। विच टीवी सीरियल वॉन द ऑल द टॉप 4 अवार्ड इन ड्रामा सीरीज? किसने जीती, किस टीवी सीरीज ने ये अवार्ड जीते हैं? फेर्गो, ट्रू डिटेक्टिव, द वेयर, सक्सेशन? ये जीती है इस बार सक्सेशन के द्वारा। सक्सेशन के 4 सीजन आ चुके हैं और इसने टॉप मोस्ट 4 अवार्ड जीत लिए इसमें एमी अवार्ड्स में, जो कि टीवी में दिए जाते हैं सीरीज के लिए। जो टीवी सीरीज के लिए अवार्ड जीता है इसने सक्सेशन ने। तो डी आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ दैट विल रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड? आईपीसी को रिप्लेस करेंगे। प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ कौन सा है वो? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट? तो कौन सा है जो रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड को? वो है भारतीय न्याय संहिता। अभी रिसेंटली जो हमारे लॉज है उनको जो है नए नाम से जो है पुकारा जाएगा, इनके नए नाम रखे गए हैं। जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड का भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल कहा जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसमें चेंजेस लाए गए, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंड टू एंड सर्विस मोबाइल इकोसिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन? एक सेफ कम्युनिकेशन डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने, एंड टू एंड कम्युनिकेशन मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? प्रबुद्ध है, संभव है, पराकर है, या फिर मेघदूत है? उसका नाम है संभव। संभव एक एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। तो यहां पे आपने याद रखना है, दैट इज बी आंसर होगा इसका, संभव। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड इन फुटबॉल, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023, ये डिक्लेयर हुए थे 15 जैन को लंदन में। हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? किसने जीता है? इसमें ऑप्शन है एर्लिंग हॉलैंड, काइली मेबापे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड 2023, लियोनेल मेसी, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वर अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर देयर रेस्पेक्टिव फील्ड एंड स्टेट? ऑप्शंस है बैजंती माला बाली फॉर आर्ट फ्रॉम तमिलनाडु, श्री चिरंजीवी फॉर आर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, श्री एम वेंकटैया नायडू फॉर पब्लिक अफेयर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, सोशल वर्क फ्रॉम बिहार, एंड श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम फॉर आर्ट फ्रॉम तमिलनाडु। तो इसमें से किसने जो है ये जीता है पद्म, किसको जो है सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से? इन पांचों के पांचों इंडिविजुअल को जो है इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें इन पद्मा अवार्ड्स की, तो ये जो है एक तरीके से जिन्होंने भी भारत देश के लिए अच्छा कुछ कार्य किए हैं, एक तरीके से ल्यूमिनरीज जो होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है इन अवार्ड से। इंडिया में सिविल सेक्टर में सबसे हाई रेट अवार्ड माने जाते हैं भारत रत्न, उसके बाद आते हैं पद्म विभूषण फॉलोड बाय पद्म भूषण, देन पद्मश्री। इसमें अगर पद्मा अवार्ड की बात करें तो इस बार टोटल 132 इंडिविजुअल्स को इस अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म विभूषण में 5 इंडिविजुअल है, पद्म भूषण में 17 इंडिविजुअल है, पद्मश्री में 110 इंडिविजुअल है। इसमें टोटल 13 फीमेल को 13 वुमेन को जो है 30 वुमेन को जो है इस बार पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 9 को मरणोपरांत पद्मा अवार्ड दिए गए हैं। इसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है पद्म विभूषण, तो ये जो है बैजंती माला जी जो कि एक्ट्रेस है, इनको दिया गया इस बार। चिरंजीवी जी जो कि एक्टर है तेलुगु सिनेमा के, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। उसके साथ वेंकैया नायडू अगर बात करें जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो इनको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विदेश्वर पाठक जी जिनको जो है सोशल वर्क के लिए जाने जाते थे बिहार से, इन्हें ये जो है मरणोपरांत दिया गया है। एंड पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है तमिलनाडु से, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ पद्म भूषण जो है अवार्ड दिया गया है फातिमा बीबी जी को, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रही है। इसके साथ आपको याद होना चाहिए हरमुस जी एन कामा जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन, एक तरीके से न्यूज़पेपर में वर्क करते थे, ये बॉम्बे समाचार उसके लिए वर्क करते थे, लगभग 4 डेकेड इन्होंने काम किया है उसमें, तो इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती जी आर्ट से रिलेटेड है, सीताराम जिंदल जी जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस तरीके से बहुत सारे नाम यहाँ पे मेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होने, जैसे उषा जी जो कि आर्ट से बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से, प्यारे लाल शर्मा जी अगेन आर्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट नेम्स है वो आपको पता होने चाहिए। पद्मश्री से जी इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, जैसे कोई अगर किसी एक्टर को मिला है, किसी स्पोर्ट्स स्टार को मिला है, किसी नॉन पर्सनैलिटी जो कि मीडिया में ज्यादा रहता है पर्सनैलिटी उसे मिला है, तो आपको जो है उनका नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वर अवॉर्डेड द पद्मा भूषण इन वेरियस फील्ड एंड रीजन? तो किसे मिला है? यहां पे मेंशन है फातिमा बीवी जी,
पोस्थेमस इनको मिला है मरणोपरांत फॉर द पब्लिक अफेयर इन केरला, केरला से बिलोंग करती है, ये करती ही। इसके साथ साथ बी है श्री हरमुसजी एन कामा फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, जर्नलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। सी है श्री मिथुन चक्रवर्ती जी जो कि आर्ट से बिलोंग करते हैं, एक एक्टर है वेस्ट बंगाल से। एंड श्री सीताराम जिंदल जी जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, फ्रॉम कर्नाटका। तो यहाँ पे इन चारों के चारों इंडिविजुअल्स को जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और चारों ही बहुत ही ल्यूमिनरी है, इनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट नेम्स आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, विच ऑन द फॉलोइंग इंडिविजुअल वर अवॉर्डेड पद्मश्री 2024 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स एंड हेल फ्रॉम कर्नाटका। तो कौन से इंडिविजुअल है जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स के लिए इन्हें इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु। तो यहाँ पे रोहन बोपन्ना ऐसे इंडिविजुअल रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है डबल्स में, और वर्ल्ड नंबर 1 भी बने हैं उसी में। तो इसके रिगार्डिंग जो है इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोहन बोपन्ना को इस बार पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया है 2024 में, तो इसका आंसर ए होगा। इस प्रकार से जो है हमने आपके लिए क्वेश्चन लाए थे। आई होप आपको जो है इन क्वेश्चन को डील करते हुए अपनी प्रिपरेशन का आप एनालाइज कर पा रहे होंगे किस तरीके से जो है क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के बेस पे। जो है इन बेस पे आप जो है अपनी प्रिपरेशन और भी कर सकते हो कि मान लो कोई एक्सरसाइज के बेस पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज से दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किसी अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है नीना सिंह के रिगार्डिंग, लेकिन दूसरे क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट बेस्ड पूछे जा सकते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई फिल्म अवार्ड है, कोई नेशनल अवार्ड है, कोई स्पोर्ट्स अवार्ड है, कोई पद्मा अवार्ड है। तो इन बेस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर एग्जाम में, तो ये देखा गया है। तो इनको जो है जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपने जो है फरवरी मंथ की और अप्रैल मंथ की रिवाइज करनी है अलोंग विद दिस। तो ये जो है कंटिन्यूअसली जब आप रिवाइज करोगे एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो आपको जो है एक बेस तैयार हो जाएगा, आप जो है फिर उसको भूलोगे नहीं। रिवीजन की होता है, तो यहाँ पे करंट अफेयर का भी रिवीजन करना होता है रेगुलर बेस पे। तो इनका रिवीजन करना है आपने, फिर ही ये बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज एक बार रीड करोगे फिर भूल जाओगे। तो इसको जो है कंटिन्यूअसली बेस पे रिवाइज करना है, तभी बेनिफिशियल रहेगा ये। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।